Praise the Lord. Praise the Lord. Jai Masih. Jai Masih. As you have all gathered here again this Sunday for praise and worship, I would like to read one verse. मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ. Here it says in James 4:10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा. As the Bible says, as we come before Him in praise and worship, why not we humble ourselves? Why not we give ourselves to Him, our body as a living sacrifice in praise and worship? तो as we proceed, why not we pray first? क्यों हम पहले प्रार्थना करेंगे, फिर हम स्तुति आराधना करेंगे. क्यों एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें. Yes, Lord Father, we thank you for this beautiful day you've given us today, Lord Father. As we proceed in praise and worship, Lord Father, help us to give ourselves, Lord Father, fully to you, Lord Father. Surrender ourselves to you so that we can praise and worship you in heart, mind, body, and soul, Lord Father. I pray that you lead us, you guide us, help us to glorify and lift up your mighty name. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. जय मसीह फिर से. क्यों एक साथ मिलकर हम ये गीत गाए, तारीफ की कुर्बानी हम. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी. और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट. We bring sacrifice. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you sacrifices of joy. We bring sacrifice. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you sacrifices of joy. तारीफ की कुर्बानी. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी. और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. रब के घर में हुए सिताइश, रब के घर में हुए सिताइश. उसकी हमदो सना. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. जय के जोर से, जय के जोर से फूको नसीगे. जय के जोर से फूको नसीगे. बरबद बीन बजा. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. तार तार साज पर, तार तार साज पर रागीनी छेड़ो. तार तार साज पर रागीनी छेड़ो. रब और तबला बजा. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. बांसुरी पर सुना सुरे सुरेली.
भजन साज बजा, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। एक साथ मिलकर ताली बजाएं। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे। फिर से सारे मिलकर ताली बजाओ। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर हालेलुया गाएं। सारे मिलकर हालेलुया गाए, हालेलुया। सारे मिलकर हालेलुया गाए, गाओ रब की सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर फिर से हालेलुया। सारे मिलकर हालेलुया गाए, हालेलुया। सारे मिलकर हालेलुया गाए, गाओ रब की सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। क्यों ना ताले के साथ उस महान प्रभु को हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाए। क्यों ना हम मुंह खोल के उसको हम अपना तालियों का भेंट चढ़ाए। क्यों ना उस मुंह खोल के हम उसकी धन्यवाद करें। Yes, Lord Father, praise your name, Lord Father, worship in your name. Yes, Lord, you are the King of Kings, Lord. You are the Lord of Lords. You are my everything. तेरी ही स्तुति करे प्रभु, तेरी ही प्रशंसा करे, तेरी महिमा गाए। तू है महान प्रभु, तू है महान। Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Yes, as the Bible says, everyone, every creature on this earth has surrendered to God and will surrender to God himself, because he is a creator. He's the one who created us. As we sing the song, जैसे हम एक गीत गाते हैं, क्यों ना अपने आप को हम दे इस गीत में, और क्यों ना हमें कहे all heaven declares जीवित प्रभु यीशु की। क्यों ना एक साथ मिलकर we sing the song together. The glory of the risen Lord.
अनंत काल तक रहेगा। तू सिंहासन पर मेरा, मैं घुटने टेकूंगा। तेरी भक्ति करूंगा। अनंत काल तक रहेगा। तू सिंहासन पर मेरा, मैं घुटने टेकूंगा। तेरी भक्ति करूंगा। Yes. Who being in very nature, God did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुलना होने का अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। As the Bible says, he became nothing, he emptied himself and he obeyed and he surrendered his life on the cross for us because he loves us. As you sing this song, why not we become nothing and empty ourselves and give ourselves to him, surrender our body, soul, spirit to him and worship him. जैसा हम ये वचन सुने हैं कि वो दीन हो गया, he humbled himself, कि ना हम भी अपने आप को दे, हम दीन होकर हम घुटनों में आए, हम अपने आप को दे, इस गीत के द्वारा हम उसकी हम आराधना करें, हाथ उठाकर उसको हम अपना आराधना का भेंट चढ़ाएं। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज। सब कुछ तो तेरा ही है, सब कुछ तो तेरा ही
झुकाता हुआ खुद को मैं देता हुआ मुक्के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार। एक साथ मिलकर हम उसकी आराधना करें। करूँ मैं सब मेरा झुकाता हुआ सब मेरा झुकाता हुआ अच्छा प्रभु जी। खुद को मैं देता हुआ मुक्के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार एक साथ मिलकर हाथ उठाकर उसकी आराधना हम करें। करूं मैं आराधना, क्यों ना एक साथ मिलकर उस महान प्रभु को हम उस नाम को हम ऊंचा उठाए, उस नाम की हम आराधना हम करें। क्यों ना अपने आप को दे हम सर के बल आए, घुटनों के बल आए, हम उसकी आराधना करें इस गीत के द्वारा। क्यों ना एक साथ मुंह खोल के हम आराधना फिर से गाए। क्यों ना एक साथ मिलकर अपने हृदय में उस महान प्रभु के लिए गीत तैयार करें। हम कहें कि प्रभु जी हम सच में अपने आप को हम देते हैं प्रभु जी, सिर्फ तेरी आराधना के लिए प्रभु जी, सिर्फ तेरी स्तुति के लिए प्रभु जी। क्यों ना ये समय ले हम उस महान प्रभु की हम आराधना करें, मुंह खोल के उस महान प्रभु की हम आराधना हम करें। Have we surrendered ourselves to God today? क्या आज हम अपने आप को प्रभु को हम दे चुके हैं कि नहीं? Have we emptied ourselves and become nothing as God, Jesus, He came in this earth in human likeness and He became nothing for us and us. He gave His life, He surrendered His life for us. जैसे हम एक गीत गाते हैं, क्यों ना हम अपने आप को हम दे, इस गीत के द्वारा हम उसकी आराधना करें, एक ये कमिटमेंट ले कि हम प्रभु जी इस समय इस वक्त प्रभु जी हम सब कुछ प्रभु जी हम अपने आप को हम देते हैं प्रभु जी। We give everything to you, Lord Father. You take us, you use us, you make us an instrument of worship, Lord Father. क्यों एक साथ मिलकर हम ये गीत गाए, आराधना हम लाए हैं।
दुर्जन को हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। दुर्जन को हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। तेरे प्यार के बदले, तेरे प्यार के बदले क्या करे समर्पण। होठों की हर एक स्तुति करते हैं तुझको अर्पण। तेरे प्यार के बदले क्या करे समर्पण। होठों की हर एक स्तुति करते हैं तुझको अर्पण। एक ऐसी कृपा हम पे करना चरणों में अपने रखना। एक ऐसी कृपा हम पे करना चरणों में अपने रखना। आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। दुर्जन को हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। दुर्जन को हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। yes, yes, Lord Father, as we have committed ourselves to you today, help us to be stable enough to keep that commitment. जैसा हम ये निर्णय ले है कि प्रभु जी हर समय हर दिन प्रभु जी हम तेरी आराधना करेंगे, तेरे चरणों में प्रभु जी हम अपने आप को अर्पण करते रहेंगे प्रभु जी। Help us to be stable enough in the promise which you have done today, Lord Father. Help us that, Lord, we sustain, Lord Father. We know your love, Lord Father, never fails. It never increases, it never decreases. It's always the same yesterday, today, and will be forever, Lord Father. सच में प्रभु जी हम अपने आप को देते हैं आज प्रभु जी। हमें ले प्रभु जी, तो हमें इस्तेमाल कर प्रभु जी। यस लॉर्ड फादर, हम आगे का समय प्रभु जी तेरे चरणों में देते, तो हमें ले प्रभु जी। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड योर वर्ड, हेल्प अस लॉर्ड फादर टू पुट इनटू प्रैक्टिस। इन जीसस प्रेशियस एंड माइटी नेम वी प्रे, आमेन। जय मसीह। जैसा भेंट का समय है, क्यों ना हम सब ये भेंट के लिए हम ये गीत गाए, राजाओं का राजा है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु
जय मसीह सभी को। आइए, ये समय है, हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज के इस विश्राम दिन के लिए। आपने हम सभी को प्रभु पूरे उत्साह के साथ, आनंद के साथ स्तुति आराधना में आपने हमें प्रभु शामिल होने के लिए सहायता किया, इसलिए मैं आपको लाखों बार धन्यवाद करता हूँ। हम सभी ने प्रभु अपने अपने घरों से प्रभु जो आपके राज्य के लिए जो भेंट को दिया है, देने वाले हर एक हाथों को प्रभु आप आशीषित कर प्रभु। जो लोग नहीं दे सके हैं प्रभु, उन सभी को भी प्रभु आप सहायता कर प्रभु कि उनकी जो भी कोई तकलीफ है, समस्या है, हर एक तकलीफ से, हर एक समस्या से उन्हें छुटकारा दे और उनकी प्रभु हर एक ज़रूरत को पूरी करते हुए प्रभु उन्हें भी प्रभु आपके राज्य के लिए देने के लिए आप सहायता कर, मदद कर। मैं विशेष करके प्रभु मांगता हूँ, हमारे बीच में प्रभु कई सारे बुजुर्ग व्यक्ति है प्रभु, जो प्रभु बीमार में है प्रभु, तकलीफ में है प्रभु, उन सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप ले आपका चंगाई का हाथ प्रभु उनके ऊपर रख दे और आप प्रभु आप उन्हें अच्छी सेहत दे। उनके शरीर में जो भी कोई कमजोरी है प्रभु, हर एक कमजोरी को आप निकाल दें। हमारे बीच में प्रभु कई ऐसे भाई है प्रभु जो प्रभु बीमारी के कारण हॉस्पिटल में भर्ती है प्रभु, उन सभी को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप ले पवित्र परमेश्वर, वो जिस किसी भी प्रभु बीमारी में, तकलीफ में है प्रभु, हर एक की प्रभु बीमारी को प्रभु दूर करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु कि आपके मार खाने से प्रभु आपने हम सभी को चंगाई दिया है। और मैं मांगता हूं प्रभु कि आप ले प्रभु आज प्रभु जो भी हॉस्पिटल में हमारे भाई जो बहन भर्ती है प्रभु, उन सभी को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप ले प्रभु आपका चंगाई का सामर्थ्य प्रभु उनके ऊपर उंडेल दे प्रभु यीशु। जो भी उनका इलाज शुरू है प्रभु, उनका इलाज सही रीति से होने के लिए सहायता कर, मदद कर। इस प्रभु बीमारी की परिस्थिति में उनकी हर एक जो भी आर्थिक जरूरतें हैं प्रभु, हर एक आर्थिक जरूरतों को प्रभु आप पूरा कर और प्रभु उन्हें प्रभु चंगाई पाकर प्रभु अपने घरों में प्रभु आप उन्हें सुरक्षित लेकर आ प्रभु। मैं शालोम के हर एक परिवार को, हर एक सदस्य को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। 1.5 साल से प्रभु इस लॉकडाउन की परिस्थिति के कारण प्रभु हर कोई प्रभु किसी ना किसी तकलीफ से होकर गुजर रहा है। मैं मांगता हूँ प्रभु आप ले, आपकी शांति, आपकी कृपा प्रभु आप हर एक के ऊपर बनाए रख प्रभु। आप हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करने वाले परमेश्वर हैं। और मैं मांगता हूँ प्रभु कि हम सभी को प्रभु हमारी जो भी कोई व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उन हर एक समस्याओं से प्रभु आप हमें बाहर निकाल प्रभु। और जैसे प्रभु ये देश प्रभु जो अनलॉकिंग की परिस्थिति प्रक्रिया से होकर गुजर रहा है, तो आप ले हमें प्रभु सुरक्षित रख। और आने वाले दिनों में प्रभु हम सभी को प्रभु एकत्रित होकर प्रभु आपकी संगति में प्रभु हो प्रभु शामिल होने के लिए आप सहायता कर, मदद कर। हमें प्रभु विश्वास में कभी भी डगमगाने न दे, बल्कि हमें प्रभु आप मजबूत रख और हमें प्रभु आपके वचन के वचन से प्रभु आप हमें पोषण कर प्रभु। आगे का समय प्रभु जैसे हम वचन में जाएंगे प्रभु, आने वाले हर एक वचन के ऊपर प्रभु हमें हमारा ध्यान लगाने के लिए आप हमें सहायता कर, मदद कर। और उस वचन के जरिए आप हमसे बातें कर और आपका आशीष प्रभु हर एक सुनने वाले के ऊपर उंडेल दें। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, सारी महिमा गौरव आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। Praise the Lord. जय मसीह। We thank God that again God has given us this time to be with Him in His presence. और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम उनकी उपस्थिति में रहें। So it's a good morning, Sunday morning for us. और शुभ रविवार है आज का हमारा। So as we saw last time in my sermon, और पिछली बार जो मैंने संदेश लिया था उसमें आपने देखा that how we need to be thankful for God. कि हमें किस तरीके से परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होना है। So we'll be continuing the same thing. और आज भी हम उसे जारी रखेंगे। So thankfulness is addressing and recognizing the work of God in our life. और जो धन्यवाद देना वो परमेश्वर को मान्यता देना होता है हमारे जीवन में, जो कार्य वो करते हैं हमारे जीवन में, In our day-to-day life. जो हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन होता है। So this we have seen in our last sermon. और यही हमने हमारे पिछले संदेश में भी देखा था। So before proceeding, और आगे बढ़ने से पहले let's pray हम प्रार्थना and करेंगे ask for Lord's presence और and Spirit. परमेश्वर की उपस्थिति और आत्मा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord God Jesus, for this time. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इस समय के लिए। Lord, we pray that you lead us, you guide us, Holy Spirit. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें, आप हमें चलाएं। Lord, you enable us to get refreshed from this word.
और प्रभु आप हमें मदद करें कि हम फिर से तरोताज़ा हो जाए इस वचन के द्वारा। Lord, we know it's in everything, we are aware of it, but Lord, I pray that you refresh us once again. और प्रभु हम सब जानते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें फिर से तरोताज़ा करें इस वचन के द्वारा। Lord, you lead us, you guide us. प्रभु आप हमें हमारी अगुवाई करें। In Jesus' mighty and powerful name, I pray, Abba Father. और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, Amen. आमीन। So, we see that if we see in a worldly way, और अगर हम सांसारिक रूप से देखेंगे तो so there are lots of benefits of thanking, having that nature of thankfulness. और बहुत लाभ होता है जिनके पास वो धन्यवाद देने का चरित्र होता है। Like you won't find that person who is always thankful, like depressed or saddened. जो व्यक्ति का चरित्र होता है धन्यवाद देना, वो कभी भी निराशा में नहीं होता है। And it's like something different sort of energy level they have got. और उसके अंदर अलग ही ऊर्जा हम देखते हैं। And we see that their mind is good, their mind is peaceful. और उनका जो विचार होते हैं या उनकी जो बुद्धि होती है वो बहुत शांतिपूर्वक होती है। They don't have that cunning sort of nature who is always having that gratitude or thankfulness nature. और उनका कभी भी चतुराई भरा हुआ चरित्र नहीं दिखाई देता है, लेकिन उनके अंदर वो शांति और आनंद का दिखता है। So this is like a worldly point of view I'm talking about. और ये मैं सांसारिक रूप से कह रही हूँ। We have seen in a spiritual way like why we need to be thankful to God. और हमने आत्मिक रूप से भी देखा है कि हमें क्यों परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना है। And towards each other, to our brothers and sisters too in church. और सिर्फ परमेश्वर के साथ ही नहीं, लेकिन हमारे भाई बहन जो कलीसिया में है और दूसरों के साथ भी, Who are the part of us, और जो हमारे भाग है, who are like part of our body of Christ. और जो भाग है जो क्रिस्त के शरीर के। So now we'll see more people, as we saw in last sermon about Paul especially. और जैसे पिछले संदेश में हमने पौलुस के बारे में देखा था, खास Apostle करके, Paul. जो प्रेरित पौलुस। So now we'll see more few servants of God, how they were having that thankful nature and how God blessed them. और अब हम और भी सेवकों के बारे में देखेंगे कि जिनके पास ये धन्यवाद देने का चरित्र था और परमेश्वर ने उन्हें किस तरीके से आशीष दिया। They gave thank to God by heart, और वो परमेश्वर को धन्यवाद देते थे अपने हृदय से with all their heart. और अपने पूरे हृदय से। So we'll see in the Bible there are many men and women who used to thank God on daily basis. और हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे जैसा काफी स्त्री और पुरुष थे जो परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। About Hannah, हन्ना के बारे में, as we are knowing about Hannah, और हम जानते हैं हन्ना के बारे में। when we see 1 Samuel और हम पहला सामुएल में जब देखते हैं chapter 2 दूसरा अध्याय 1 to 10, we won't read that passage. पहला सामुएल का दूसरा अध्याय वचन 1 से 10 जिसे हम पढ़ेंगे नहीं। We see like how Hannah was the wife of Elkanah. और जैसा उसमें बताया गया है कि हन्ना वो पत्नी थी अल्केना की। So we see how Hannah, she was barren for so many years. और हम जानते हैं जैसा हन्ना वो बांझ थी, काफी साल से उसे बच्चा नहीं था। And Elkanah, he had 2 wives. और जो एल्कना थे उनको 2 पत्नियां थी। Out of that 2 wives, one was Hannah. और दोनों पत्नी में से एक हन्ना थी। We see that the other wife, she already had children. और हम देखते हैं कि उसकी जो दूसरी पत्नी थी उसको बच्चे थे। But Hannah, she was not having children. लेकिन हन्ना का कोई बच्चा नहीं था। So we see like how the people used to taunt her, even the wife of Elkanah, the other wife of Elkanah, even she was taunting her. और हम देखते हैं कि हन्ना को काफी लोग गलत बातें बोलते थे या उसे बहुत चोट पहुंचाते थे, और जो उसकी दूसरी बीवी थी वो भी उसके बारे में काफी गलत बोलती थी। So we see Hannah how she used to pray to bear a child. और फिर हम हन्ना के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से वो प्रार्थना करती थी कि उसे बच्चा हो। She was very fervent in praying. और वो बहुत ही स्थिरता से प्रार्थना करती थी। And she used to say that, Lord, if I will bear a child, I will give it for your kingdom.
और उसने ऐसे कहा कि जब मुझे बच्चा होगा मैं उसे परमेश्वर के भवन में दे दूंगी। So this was her thankful nature. और ये उसका धन्यवाद का चरित्र था। So it's not easy. You are getting a first child. और ये आसान नहीं होता है कि जो पहला बच्चा अपना वो दे देना, To give for Lord or to give it away to Lord. कि अपना पहला बच्चा ही आप परमेश्वर को समर्पित कर दो। After toiling so much to get that child. और इतने सालों का संघर्ष और ताने सुनकर जब बच्चा हुआ उसके बाद उसे दे देना। So she was ready to give it to God. लेकिन वो तैयार थी कि वो परमेश्वर को अपना बच्चा दे दे। So we see how Eli the priest, he blessed and blessed her, Hannah. और हम देखते हैं जो एली वहाँ पे जो याजक थे उन्होंने किस तरीके से आशीष दिया। So he blessed so that she can conceive child. और उन्होंने उसे आशीष दिया कि वो बच्चे को पैदा कर सके। So we see she gave birth to none other Samuel, prophet Samuel. और उन्होंने हन्ना ने जन्म दिया सामुएल को जो भविष्य वक्ता बने। So we all are aware how he was a great prophet in Israel. और Samuel. हम सभी को पता है कि इज़राइल में किस तरीके से सामुएल वो बहुत बड़े भविष्य वक्ता बने। Lord used prophet Samuel mightily for his kingdom. और परमेश्वर ने बहुत ही सामर्थ्यवान होकर उसे सामुएल को उपयोग किया उनके राज के लिए। So we see how then Hannah, she praised and the way the God answered her prayer. और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हन्ना थी उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनके प्रार्थना का उत्तर दिया। So we see that Hannah, she praised and thanked God there by giving her son. और हम देखते हैं कि हन्ना ने परमेश्वर की स्तुति की और परमेश्वर को धन्यवाद दिया अपना पुत्र को देकर। She sacrificed and she gave up her child to God. और उन्होंने बलिदान दिया और अपना बच्चा वो परमेश्वर को दे दिया। So this was Hannah's way of showing a gratitude towards God. और ये हन्ना का तरीका था परमेश्वर के प्रति जो उसका धन्यवादित हृदय है वो दिखाने का। So secondly we'll see we are aware of we'll see about Miriam. और दूसरा हम देखेंगे मरियम के बारे में। Like she was the older sister of Moses and Aaron. और वो बड़ी बहन थी मूसा और हारून की। Even she thanked God और उसने भी परमेश्वर को धन्यवाद when दिया God saved them from Egypt. जब परमेश्वर ने उन्हें Egyptians. मिस्र देश से मिस्रियों से बचाया। When they crossed the Red Sea. जब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया। We see in Exodus. और हम उसे निर्गमन में देखते हैं। That how she praised and she sang a song for God. She thanked God that God saved us and they were each to cross the Red Sea. और हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें मदद किया कि वो लाल समुद्र को पार करके जा सके और उनकी जान को बचाए। तो उसके लिए उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। Thirdly, we see about Mary. और तीसरा हम देखेंगे मरियम के बारे में। Mary, the worldly mother of Lord Jesus. और मरियम जो संसारिक माता थी प्रभु यीशु मसीह की। So Mary, even she sang a song, beautiful song we see. और मरियम ने भी एक गीत को गाया जो हम देखते हैं। She gave thanks to the Lord. और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। Because God chose her. क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना था। So that Lord Jesus would come through her womb. कि प्रभु यीशु मसीह उनके गर्भ के द्वारा इस संसार में आए। So she thanked God for that. और मरियम ने उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। Fourthly, we'll talk about the healed leper which we saw in last sermon. और चौथा हम बात करेंगे जो कोढ़ी था और जो चंगा हो चुका था उसके बारे में जो हमने पिछली बार देखा था। We saw in Luke 17 when we read the chapter Luke 17. और जब हम लूका का 17 अध्याय पढ़ते हैं। So we have seen like how out of 10 only one came back and he thanked Lord Jesus. और हम देखते हैं कि 10 कोढ़ी में से सिर्फ एक ही वापस आकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दिया। The rest 9 they didn't thank God. और जो बाकी के 9 थे उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया। Fifthly, we'll talk about the King David. और पांचवा हम राजा दाऊद के बारे में बात करेंगे। How he used to thank God. कि वो किस तरीके से परमेश्वर को धन्यवाद देता था। He used to dance before Lord.
और वो परमेश्वर के सामने वो नाचता था he used to become undignified, और वो बहुत तुच्छ बनकर नाचता था and he has thanked God in his tough time. और वो हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दिया है उसके जब कठिन का समय उस पर होता तो। When we read a book of Psalm, जब हम भजन संगीता का किताब पढ़ते हैं we see in Psalm, like in many chapters, when he was struggling, when he was going through struggle, और हम पढ़ते हैं काफी जगह की जब वो संघर्ष से होकर गुजर रहा था and when he was facing problems, और जब वो समस्याओं में था he used to thank God वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था for his goodness. कि परमेश्वर की भलाई के लिए। God always used to lift him up and used to protect him. और परमेश्वर उसे हमेशा ऊंचा उठाते और उसकी सुरक्षा करते। So David used thanks God for his kingdom. और वो परमेश्वर के राज्य के लिए भी धन्यवाद देता। So we see he was the king of Israel. और हम देखते हैं कि वो इज़राइल का राजा बना था After so much of facing problem, और इतना संघर्ष करने के बाद the threatening from Saul, और जो शाऊल था वो उसका जान लेने के पीछे था but he was holding to Lord. लेकिन उसने दाऊद ने परमेश्वर को थामे रखा। So we see that David used to thank God for wealth also. और दाऊद जो है उसकी धन संपत्तियों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देता था। And whatever he used to, we see that he was not at all hesitated to give to God anytime. और वो कभी भी संघर्ष नहीं करता या कभी भी दोबारा नहीं सोचता परमेश्वर को देने से पहले। He always used to give to God. और वो हमेशा प्रभु को दिया उसने। Not only thankful, everything, wealth, for wealth also he used to, totally he was dependent on God. और सिर्फ धन्यवाद मुंह से ही नहीं देना लेकिन अपने संपत्ति से भी और उसकी संपत्तियों के लिए भी वो परमेश्वर पर ही निर्भर था। So it was not easy for David और ये आसान नहीं था दाऊद के लिए sometimes to thank God during difficult time. और काफी बार जब वो संघर्ष के समय में था या तकलीफ में था तब उसे परमेश्वर को धन्यवाद देना। But he knew that thanksgiving was necessary. लेकिन वो जानता था कि धन्यवाद देना वो जरूरी है। Now we see about our Lord Jesus, और अभी हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखेंगे which we see it's a perfect example which he portrayed for us, like in New Testament. और वो एकदम सिद्ध हमारे लिए उदाहरण बने हैं नए करार में। So he was a Lord. और वो परमेश्वर थे। He was Lord. वो परमेश्वर थे। He came in the form of man. और वो मनुष्य का रूप धारण And he करके set an आए example for us to how to lead our life. और उन्होंने हमारे लिए उदाहरण को रखा कि हमें हमारा जीवन कैसे जीना है। So we know he is our Lord, the Savior. और हम जानते हैं कि वो हमारे परमेश्वर हमारे उद्धार करता है। So he is a God, वो परमेश्वर है but obviously being God, he didn't have to thank for anything. और वो परमेश्वर होने के बावजूद उन्हें किसी चीज के लिए धन्यवाद देने की जरूरत नहीं थी। He made everything. और उन्होंने ही सब कुछ बनाया He has created each and everything. और उन्होंने ही सब चीज की रचना की। So it's not required Lord Jesus to thank for things. तो ये प्रभु यीशु मसीह को जरूरत नहीं था कि वो हर चीज के लिए धन्यवाद दे Or to anyone or to anything. या किसी को धन्यवाद दे या किसी चीज के लिए धन्यवाद दे। But we see in the Bible, लेकिन हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं he thanked. उन्होंने धन्यवाद दिया He set an example for us. और उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण को रखा। He gave thanks to God and multiplied food in order to feed the hungry people. और उन्होंने जब वो 5000 लोगों को खाना खिला रहे थे तो तब उन्होंने सबसे पहला परमेश्वर को धन्यवाद दिया और तब वो भोजन जो अधिक होकर और उन्होंने और लोगों को खिलाया। Who surrounded the Jesus, the people, hungry people. और जो भूखे लोग थे जो यीशु मसीह के इर्द गिर्द थे। So we see multiple times Lord Jesus has thanked God, and he has thanked and he has offered the food to the people who were hungry. और हम देखते हैं कि काफी बार प्रभु यीशु मसीह ने ये किया था कि जो उनके इर्द गिर्द भूखे लोग थे उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उन भूखे लोगों को खाना खिलाया। We'll read Matthew और हम मत्ती की किताब में आएंगे chapter 50, 36 and 37 we'll read. और हम 15 अध्याय का
36 and 36 37. से, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देते गया, और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। So we see in Matthew like how God, Lord Jesus, he thanked God और हम देखते हैं मत्ती में कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से धन्यवाद दिया, for the food which he was supposed to offer to hungry people. और जो भोजन जो वो भूखे लोगों को दे रहे थे। And there we see how that food which was not sufficient enough for so many people, it got doubled. In fact, it was saved more, like it became more multiplied. और वो भोजन जो बहुत थोड़ा सा था और वो इतना अधिक बन गया कि वहाँ पे जितने लोग थे वो खा पाए। So we see like how God blessed it. और हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। So and secondly we see how he thanked God to raising Lazarus from the dead. और दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से लाजर को जीवित किया। We'll see chapter John, और book of John, और हम यूहन्ना की किताब में आएंगे, chapter 11, 11वां अध्याय, 41 and 42 we'll read. 41 और 42 हम पढ़ेंगे। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। So here we see how when he was raising Lazarus, he thanked God there. और यहाँ हम देखते हैं कि जब वो लाजरस को जीवित कर रहे थे तब उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद So दिया। that it should be there we see like how he glorified God there. और वहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से परमेश्वर की महिमा की। Thirdly, we see when he was nearing to be crucified, और तीसरा हम देखेंगे जब उन्हें क्रूस पर लेकर जा रहे थे he gave thanks to the Father और उन्हें परमेश्वर को धन्यवाद दिया during the supper and breaking of bread. रोटी तोड़ने के समय। So we'll see Mark और हम मरकुस में आएंगे 14:23 we'll see. और मरकुस का हम 14 अध्याय वचन 23 देखेंगे। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। So we see that even here God used to thank God for this breaking of bread. और यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जब वो रोटी तोड़ रहे थे। So there are many instances we see where Lord Jesus, he thanked God in many times. और यहाँ पर हम कई उदाहरण देखते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया For many things काफी चीजों के लिए। when we read New Testament. जब हम नया करार पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे। So in short, even Lord Jesus, he set an example for us to be a thankfulness, to have that thanksgiving nature. और यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी वो धन्यवाद देने का चरित्र था, वो धन्यवाद देने का गुण था। So we see there are so many people, like so many servant of God, and even our Lord Jesus, they showed us like how to have that thanksgiving nature. और यहाँ हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्रों में कई सारे लोग और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें ये उदाहरण दिया है कि हमें किस तरीके से धन्यवाद देना है। So in short, we should thank God. और थोड़े शब्दों में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। So sometimes it becomes really very difficult during our difficult time to thank God. और कई बार जब हम कठिन समय में होते हैं या तकलीफ में होते हैं, उस समय प्रभु को धन्यवाद देना हमारे लिए कठिन हो जाता है। When we want something, eagerly we are looking for something, और हमें जब कुछ चाहिए और हम बहुत इंतजार कर रहे हैं, and that time if we won't get that thing, और तब जब हमें वो चीज नहीं मिलती उस समय,
So it becomes difficult to thank God that time especially. और फिर वहाँ पर प्रभु को धन्यवाद देना बहुत मुश्किल हो जाता है। But we need to be thankful to God that time also. लेकिन हमें तभी भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Even in my life, I have faced many instances when there were things which I wanted to be that way. और मेरे जीवन में मैं चाहती थी कि कुछ चीजें जैसा मैं चाहती हूँ वैसा हो जाए, But that was never like that. लेकिन वैसा कभी नहीं हुआ। But many times I have thanked God in that time also. लेकिन उस समय में भी मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। And God has blessed me always. और परमेश्वर ने हमेशा मुझे आशीष दिया। He has always blessed me and showed me the path. और उन्होंने हमेशा मुझे आशीष दिया और मुझे मार्ग को दिखाया। Because He is holding our future. क्योंकि उनके हाथों में हमारा भविष्य है। He knows what is right for us and what is wrong for us. और वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। There is consequences of our sin. और वहाँ पे परिणाम है हमारे पाप का। But God is there to lead us लेकिन परमेश्वर है हमारी अगुवाई करने के लिए by His mighty power. उनके सामर्थ्यवान से। When we ask for forgiveness and when we surrender ourselves completely to the Lord, और जब हम माफी मांगते हैं और हम पूरी रीति से समर्पण करते हैं अपने आप को, He leads us और वो हमें चलाते हैं powerfully. सामर्थ के साथ। So we see that we need to be thankful to God for His goodness. और हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है उनकी अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए, For His loving kindness. और उनका जो प्रेम है उसके लिए। We'll see Psalms और हम भजन संगीता में आते हैं 136:1. 136 का 1, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। Because our God is a good God. क्योंकि हमारा परमेश्वर वो अच्छा प्रभु है He is a supreme God. और वो बहुत ही भले परमेश्वर Even है। if we behave anyhow, और चाहे हम कैसे भी बर्ताव करें, He will be good to us. वो हमेशा हमारे प्रति भले रहेंगे He will be loving kindness to us. और उनका जो प्रेम और अनुग्रह वो हमेशा रहेगा। So we need to be thankful for that. और उसके लिए हमें धन्यवादित होना है। Secondly, we should thank God for the local church which we have got. और तीसरी बात, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है जो कलीसिया है उसके लिए। Because it's very difficult to get a proper doctrinal church. और ये बहुत मुश्किल है कि जो सिद्धांतों पे चलने वाला कलीसिया मिलना। There are many churches. और काफी सारी कलीसियाएं हैं। There is no churches. People, they lead their own life. और कलीसिया भी नहीं है कई जगह जहाँ पे लोग खुद ही अपना जीवन चलाते We हैं। should be thankful that God has given us church. और हमें धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमें कलीसिया दिया है। We are not all alone. We have people to be fellowship together. और हम अकेले नहीं है, लेकिन हमारे पास लोग हैं जहाँ पर हम संगति कर सकते हैं। So we have that church. Where church is nothing but a gathering of more people together in presence of God. और कलीसिया वो होता है जहाँ पर विश्वासी भाई बहन एकत्रित होते हैं। A single person can't be church. एक अकेला व्यक्ति कलीसिया नहीं हो सकता। So when there is a gathering of people, when all people gather, being a part of our Lord Jesus Christ, the church is formed there. और जहाँ पर विश्वासी भाई बहन एकत्रित होते हैं और क्रिस्त के शरीर में उसे कलीसिया कहा जाता है। So we should be thankful that we have got a church. और हमें धन्यवादित होना है कि हमें कलीसिया मिली है। There are churches who go walk as per traditional, or they walk as per a fake doctrinal. और ऐसे कई कलीसिया हैं जहाँ पर परंपराएं पाली जाती है या फिर जहाँ पर वो सही सिद्धांत के पीछे नहीं चलते। So we should be thankful God that God has given us a spiritual church. और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक कलीसिया दिया है। So thirdly, we see that we should thank God for everything. और फिर हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर को हर एक चीज के लिए धन्यवाद देना है। Now we see everything in the sense, now we see we have got peace, we have each and everything. We can worship God, we can be with God, we can do fellowship. There is nothing more struggle or problem which we are facing at this time. और जैसे इस समय में हम देखते हैं कि हम खुले रीति से प्रभु की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम वो नहीं कर सकते।
We have food to eat. We are not hungry. और हमारे पास भोजन है खाने के लिए, हम भूखे नहीं रहते हैं। We have clothes to wear. हमारे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, We have basic necessity, everything which needs to be there. और हमारे पास वो सभी चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत है, We are privileged ones. और हम भाग्यशाली हैं In this dark world, God is providing us each and everything. कि इस संसार में हमें परमेश्वर सारी चीजें दे रहे हैं जो जिसकी हमें जरूरत है। If we see recent issue, अगर हम हाल ही की बात देखें तो as we are seeing in Afghanistan, what is going on. अफगानिस्तान में जो हो रहा है, So there are people, especially women and children, they are suffering like anything. खास करके स्त्रियां और बच्चे वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, They don't have peace. They are so insecure that anytime they'll die. और उनके पास वो शांति नहीं है, उनके पास वो मृत्यु का डर है कि वो कभी भी मर सकते हैं, They don't have that freeness to live their life. और वो आजादी में अपना जीवन नहीं जी पा रहे, That too not easy dying or torture dying. और सिर्फ साधारण मृत्यु ही नहीं लेकिन बहुत ही तकलीफ से भरा हुआ मृत्यु। So we see their own loved ones are being killed in front of them. और उनके सामने ही उनके जो प्रेमी लोग हैं उनकी मृत्यु हो जा रही है। So there is nothing, no government, nothing is there in Afghanistan right now. The way they are facing problem. और जिस तरीके से अफगानिस्तान में तकलीफ चल रहा है, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। So we are much privileged one that we have got India at least. और हम बहुत ही भाग्यशाली कि हम भारत में रहते हैं, We have got such a country where there is nothing as such problem. और हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर इस तरीके का तकलीफ नहीं है। We have the freedom and each and everything to do. हमारे पास वो आज़ादी है जो हमें करना है उसके लिए, We are been blessed for that. और हम उसके लिए आशीष पाए हैं। So we need to be thankful for each and everything, seeing the scenario and the circumstances which are going around us. तो हमें हमेशा धन्यवादित रहना है, खास करके जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि क्या हो रहा है। So Lord has kept us और परमेश्वर ने हमें संभाला है, even in this pandemic. और इस परिस्थिति में भी He has protected us उन्होंने हमें सुरक्षित रखा है, and He will lead us. और वही हमें आगे चलाएंगे। So we thank God for each and everything. और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं हर एक चीज के लिए। So the word of encouragement is और आपके लिए उत्तेजन का वचन ये है that we should be thankful no matter what. कि हमें धन्यवादित होना है चाहे कुछ भी हो। So let's pray and we ask God that God you lead us, you guide us. क्यों ना हम प्रार्थना करें और हम प्रभु से कहें कि प्रभु हमारा मार्गदर्शन करें। Lord God, I thank you once again for this, प्रभु यीशु मसीह, मैं फिर से एक बार आपको धन्यवाद देती हूँ इसके लिए for the life which you have given us. जो जीवन आपने हमें दिया है। You have given us, Lord God, the most precious thing, Lord God, the salvation. और बहुत ही बहुमूल्य चीज वो हमारा उद्धार। Lord, I thank you that, Lord, you are still holding us in this dark world. प्रभु धन्यवाद कि आपने अभी भी हमें इस अंधकार भरे संसार में थामा हुआ है। Lord, you lead us, you guide us, Lord God, till your coming is there, Lord God. प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारा मार्गदर्शन करें, आप फिर से आने तक। Lord, I pray, Lord Jesus, you bless each one of us, Lord God. और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम में से हर एक व्यक्ति को आप आशीषित करें। Lord, through this word, Lord, you touch us, you refresh us. प्रभु इस वचन के द्वारा आप हमें स्पर्श कर हमें तरोताजा कर। The way you were, Lord Jesus, enable us also to be an example in this world, Lord God. प्रभु जिस तरह आप थे, आप हमें भी मदद करें कि हम एक उदाहरण बने इस संसार में। Lord, let your peace be there with each one of us, Lord God. प्रभु आपका शांति हमें से हर एक के ऊपर रहे। Especially I pray, Lord God, for that Afghanistan, the people who are there. और खास करके मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अफगानिस्तान में जो लोग हैं उनके लिए। Lord, let your hand be upon them too, Lord God. प्रभु उनके ऊपर आपका हाथ रहे प्रभु। Lord, have mercy on them, Lord God. प्रभु आपकी दया उनके ऊपर आए। Lord, let by your grace and mercy, Lord God, let everything be peaceful, Lord God, and let the women and children get what they need to have it, Lord God. प्रभु आपका अनुग्रह उन लोगों पर रहे और प्रभु सारी चीजें शांत हो जाए, खास करके स्त्रियां और बच्चों को प्रभु आप संभाले। Lord, once again I thank you for each and everything, Lord God. प्रभु फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक चीज के लिए प्रभु। You lead us, you guide us. आप हमारी अगुवाई करें और मार्गदर्शन करें। I ask all this prayer in Jesus' mighty and powerful name of our Father.
और ये सारी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और बहुमूल्य नाम से मांगती हूँ। Amen. आमीन।